अपने मन को जान जाता है, वो जो पूरा विस्तृत मन है इसको भी जान जाता है। इतना तो हम समझते ही हैं, कई बार बात कर चुके हैं कि एक विशाल तंत्र है, ठीक है ना, और उस विशाल तंत्र में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कोई ये कह सकता है कि काम मेरी मर्जी से हो रही है तो समूचा तंत्र कह सकता है एक साथ। एक समुद्र है जैसे, समझ लो ऐसे, उस समुद्र में एक लहर उठ रही है कहीं पर और एक लहर उससे 4000 किलोमीटर दूर उठ रही है ना, बात समझ रहे हो। एक छोटी सी मछली यहां पर अपने आने जाने का, हिलने का प्रबंध कर रही है, और 5000 मील दूर एक दूसरी छोटी मछली। अब देखने में क्या लगता है? देखने में यही लगता है कि ये लहरें अलग अलग हैं, देखने में यही लगता है मछलियां अलग अलग हैं, पर वो सब उसी विशाल व्यवस्था में हैं। ये भी कहना गलत होगा कि वो उसके हिस्से हैं। ये बात जो कही जाती है ना कि मनुष्य परमात्मा का अंश है, ये बहुत गलत बात है। हिस्सा कुछ नहीं है। सब एक है। हिस्से का तो अर्थ ये हुआ कि डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं है। अगर बात यकीन मानो, अगर किसी एक, इतने समुद्र हैं सब जुड़े हुए हैं, किसी एक समुद्र से, भारतीय महासागर से तुम एक मछली निकाल लो, बिल्कुल यकीन मानो कि किसी दूसरे महासागर में जो उससे अटलांटिक है, प्रशांत है, यहां से तुमने कितनी सी मछली बाहर निकाली है, इसका असर वहां तक पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सब इतना जुड़ा हुआ एक तंत्र है पूरा। उस तंत्र में कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जो कुछ कर रहा है वो उस तंत्र से ही निर्धारित हो रहा है। तुमने मछली निकाली, तुमने मछली क्यों निकाली? क्योंकि तुम्हारे पीछे 10 कारण थे। उन 10 कारणों के पीछे 10 कारण थे, और जितने कारण थे सब उस तंत्र के अंदर के थे। सारे कारणों को इकट्ठा कर लो तो जो बनता है उसका नाम है वो बड़ा तंत्र, जाल, नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। कल्पना कर पा रहे हो क्या कह रहा हूं? सीस्मिक वेव्स जो चलती हैं वो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि कहा गया है कि जापान में बैठ के एक तितली पंख फड़फड़ाए तो अमेरिका में भूचाल आ सकता है। आ जाता है, नहीं आ सकता है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी। इतनी जुड़ी हुई हैं सारी चीजें। अब तितली ने पंख क्यों फड़फड़ाए? क्योंकि एक छोटा बच्चा उसकी ओर से पकड़ने आ रहा था। छोटा बच्चा पकड़ने क्यों आ रहा था? क्योंकि उसकी बहन ने घर से निकाल दिया था। बहन ने घर से क्यों निकाल दिया था? क्योंकि बहन जेलस थी। बहन जेलस क्यों थी? क्योंकि उसने पड़ोस के घर में देखा था कि जब छोटा भाई आता है तो बड़ी बहन पे ध्यान नहीं दिया जाता। पड़ोस के घर में ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके जीन्स में था। जीन्स में क्यों था? क्योंकि पूरा एंटायर साइकिल ऑफ टाइम। कहीं कोई आखिरी कारण मिल ही नहीं रहा। कारणों से कारण जुड़े हुए हैं और सब कुछ एक विशाल व्यवस्था है। आइसोलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तुम चाहो कि एक छोटा हिस्सा निकाल लें, क्वारंटीन कर दें, नहीं देख सकते। तो किसका हुक्म है? पूरी व्यवस्था का हुक्म है, एक अकारण व्यवस्था का हुक्म है। इससे बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जिसने इस बात को समझ लिया, पहला कर्ता भाव झूठा है, ये समझ में आ जाएगा। कोई कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वो कोई बड़ा से बड़ा सिद्ध, बड़ा सा बड़ा योगी जो भी कर रहा है, कर्तृत्व तो हमेशा कंडीशनड है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब सब कुछ एक दूसरे का कारण है तो इनके भीतर कोई प्रथम कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको ही तुम प्रथम कारण बोलोगे उसके पीछे भी 10-5 कारण इधर उधर मौजूद होंगे तंत्र में। बात समझ में आ रही है? तो प्रथम कारण को फिर इस पूरी व्यवस्था से, जिसको हम संसार कहते हैं, इसे बाहर ही होना पड़ेगा। वो एक अलग आयाम है।
अब इसमें तुम्हें श्रद्धा वद्धा किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बात बहुत साइंटिफिक है, लॉजिकल है। समझ में आ रही है? हम जब पहाड़ में जाते हैं, हम देखते हो लैंडस्लाइड हो रखा होता है। लैंडस्लाइड कैसे शुरू होता है? कल्पना करो, कल्पना करो ना, एक जरा सी चींटी ने कोई इतना सा तिनका गिराया, उस तिनके ने एक जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ इतना बड़ा पत्थर था, पत्थर अगर इक्विलिब्रियम पे बैठा उस पे एक तिनका भी गिरे तो क्या होगा? वो गिरेगा। उस गिरते हुए पत्थर ने एक बड़े पत्थर को गिराया और फिर चट्टान दर चट्टान दर चट्टान हो गई लैंडस्लाइड। किसने करी लैंडस्लाइड? चींटी ने। जो इस बात को समझेगा वो मन को जानता है। मन को जानने का यही अर्थ है कि संसार के तरीकों को जानना, कि एक इतना सा बटन दबाने से इतने बड़े काम हो जाते हैं। चींटी का इस्तेमाल करके बड़ी लैंडस्लाइड लाई जा सकती है। समझ रहे हो ना? स्पिरिचुअल आदमी जो होता है वो दुनिया का राजा होता है, बादशाह होता है। सन्यासी बहुत सशक्त होता है। शिव यानी शांति केंद्र में होते हैं। बाहर क्या कहा जाता है? बाहर दुर्बलता होती है। जब केंद्र पे शिव है, सत्य है, तो बाहर क्या होता है? क्या होती है? अरे बोलो यार मुंह से, क्या होती है? शक्ति होती है ना। या ये कहा गया है कि दौर्बल्य होता है? जल्दी बोलो। जिसके दिल में शिव बैठा है उसके बाजुओं में क्या होगी? शक्ति होनी चाहिए ना। और बाजुओं में अगर शक्ति नहीं है तो ये किस बात का संदेश है? कि दिल में शिव नहीं है। अब आप दावा तो करते हो शिव 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 शिव, और हाथ पांव ऐसे हैं जैसे लकवा मारा हुआ हो, कोई शक्ति नहीं। तो बात सीधी है ना कि आप शिव को नहीं जानते। शिव को जानते होते तो जीवन में शक्ति होती। शिव को जानने का अर्थ यही है कि चींटी का इस्तेमाल करके बड़ी चट्टानें हिला दूंगा। यही है मन को समझना, यही है गुरु का उपाय युक्त होना, कि चींटी का इस्तेमाल करता है और बड़ी चट्टानें हिला देता है। यही है गुरु।